मॉर्निंग फ्रेंड, ये देखिए प्रश्नावली क्लास 9 का भारतीय वन का बुक है जिसका प्रश्नावली 5A। इसका ये क्वेश्चन से तो बहुत ही आसान है, पर एक क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का F, जिसमें बच्चे कंफ्यूज कर जा रहे हैं। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ, बना कर दिखाता हूँ। क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के दो हल ज्ञात करें, बट इसमें दो हल ज्ञात नहीं हो पा रहा है बच्चों से। तो चलिए देखिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन है 3y + 4 = 0। तो चलिए इसके बारे में देखते बताते हैं वीडियो में। तो क्वेश्चन है 3y + 4 = 0। इसके कितने हल लिखने हैं? दो हल लिखने हैं। क्योंकि हम अगर इसको देख रहे हैं तो 3y + 4 एक चर वाले रैखिक समीकरण है, अतः इसका केवल एक ही हल होगा। तो इसका एक हल क्या निकला? y = -4/3 और x बराबर क्या निकलेगा? तो x बराबर हो जाएगा 0 और y बराबर हो जाएगा -4/3। बट हमें यहाँ तो सिर्फ एक हल निकला, लेकिन मुझे प्रश्न में दो हल निकालने हैं। इसलिए क्या करेंगे क्योंकि इसके दो हल ज्ञात करने हैं, इसलिए इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलने पर, तो पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण में इस प्रश्न को बदलना पड़ेगा। तो प्रश्न था आपका 3y + 4 = 0। तो यहाँ लिख रहे हैं हम, तो 3y + 4 = 0। ये आपका इसमें एक ही चर है। इसको दो चर में बदलने के लिए, क्योंकि इसमें एक चर x अब्सेंट है, अनुपस्थित है, उसको x को भी यहाँ लाएंगे। तो लाने के लिए क्या कर देंगे हम? 3y + 0 × x + 4 = 0। अब देखिए एक चर और एक चर, दो चर वाला समीकरण कैसा? रैखिक, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 1 ही है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसको हम बदल दिए। अब बदलने में क्या करना है? अब हमको x का वैल्यू अब जब बदल दिए, अब इस समीकरण के दो ही हल नहीं होंगे, बल्कि अनगिनत हल निकलेंगे। इस समीकरण के अनगिनत हल ज्ञात किए जा सकते हैं। अब हम लोग इसका दो ही निकालना है, तो दो निकालने के लिए मैं बताता हूँ इसको कैसे बनाएंगे। क्योंकि अब इस समीकरण को हम किस समीकरण बदल दिए? दो चर वाले रैखिक समीकरण बदल दिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसका रूल होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इसके कितने होते हैं? अनगिनत हल होते हैं। तो इसके हम अनगिनत हल अब ज्ञात कर सकते हैं। अब अनगिनत हल ज्ञात करने के लिए हम पहले इसका मान डालेंगे। x बराबर डाल ले हम 1। अब x का वैल्यू क्या लेना है? हमको 1 लेना है। तब देखते हैं इसका मान क्या निकलता है। 3y + 0 × x का क्या डाल देंगे? 1 + 4 = 0। तो 3y + 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 4 = 0। तो 3y 0 में 4 जोड़ दी तो 4 = 0। 3y बराबर क्या होगा? -4। तो y बराबर क्या निकला? -4/3। तो यहाँ भी हमारा निकला, क्या निकला मान? x बराबर कब क्या मान लिए थे? 1। और y बराबर क्या निकला? -4/3। इस तरह से एक मान यहाँ था और एक मान यहाँ भी हो गया। चूँकि अब यहाँ इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण बदलने पर इसके कितने हल ज्ञात किया सकते हैं? अनगिनत। तो चलिए मैं इसका एक और हल बना के दिखाता हूँ। तो हम x बराबर ले लेते हैं 2। x बराबर 2। तो आपका इक्वेशन था 3y + 0 × x + 4 = 0। अब इसमें x का वैल्यू क्या डालेंगे? 2। 3y + 0 × 2 + 4 = 0। इसका मतलब हो गया 0 में 2 से मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा? फिर से 0 + 4 = 0। तब हो जाएगा 3y + 4 = 0। तो 3y बराबर क्या निकला? -4। तो फिर y बराबर क्या निकल गया? -4/3। यहाँ पर क्या क्या मान लिए? अब हम x बराबर लिए यहाँ पर 2 और y बराबर क्या फिर से मान निकला? -4/3। इस तरह से आप इसके अनगिनत हल ज्ञात कर सकते हैं।
चूँकि इस प्रश्न में हमें 2 ही हल ज्ञात करने थे, तो 2 हल में से हम 3 हल निकाल कर दिखा दिए, 1 हल, 2 हल, 3 हल। तो इसमें से आप कोई 2 हल को यूज कर सकते हैं, या इसमें से आपका मन है कि नहीं हम इसके अलावा कुछ और मान ज्ञात कर सके, तो आप यहाँ पर 3, 4, 5 एक्स का वैल्यू पुट करते जाइए और अनगिनत मान देते जाइए। तो इस तरह से आप इसके अनगिनत मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्यों दिक्कत हो रही थी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।